हेलो मित्रों। आज हम लोग जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें सेकंड चैप्टर दिया है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, स्प्रिंग मतलब बसंत, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। चैप्टर का नाम है खोया हुआ बचपन, जिसके लेखिका हैं एनिस जंग। अनीस जंग ने इसको लिखा है। उनका जन्म तो राउरकेला में हुआ था और इनका बचपन हैदराबाद में बीता। आइए देखते हैं क्या इन्होंने कहा है। समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड मैं पाता हूँ ए रूपी एक रुपया इन द गार्बेज यानी कूड़े में कभी कभी मैं एक रुपया पाता हूँ। व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा। whom जिसको, आई इनकाउंटर मतलब होता है सडनली मीट, जो मुझे प्रायः अचानक मिल जाता है। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड यानी धन की खोज में जो प्रत्येक सुबह मुझे मिल जाया करता है। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में धन खोजते हुए, पैसे खोजते हुए, यानी वह प्रायः सुबह में मुझे मिल जाता है। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपना घर छोड़ दिया। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले ही। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका यानी उसका जो घर था ढाका के हरे खेतों के बीच में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी यानी उसके घर का अब दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स यानी बहुत से तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे जो उड़ा ले जाते थे। देयर फील्ड्स एंड होम्स यानी उनके खेतों को और उनके घरों को। कहते हैं कि ढाका में जहाँ उसका घर स्थित था वह स्थान हरा भरा तो था, लेकिन बहुत से तूफान आते थे जो उसके खेतों और घरों को उड़ा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जी उससे कहती हैं। दैट्स व्हाई यही कारण है। दे लेफ्ट कि उन लोगों ने छोड़ दिया, अर्थात यही कारण है कि उन लोगों ने अपने उस स्थान यानी रहने वाले स्थान को अर्थात ढाका को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड यानी धन की खोज में। इन द बिग सिटी बड़े शहरों में ये चले आए। वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ अब ये रहते हैं। आगे आते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू यानी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स वह बड़बड़ाया। लुकिंग अवे इधर उधर देखते हुए अर्थात नजरें फेरते हुए वह बड़बड़ाया कि इसके अतिरिक्त मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से मैंने कहा। ग्लिबली यानी बड़ी सरलता से मैंने कहा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली लेकिन तुरंत ही मुझे यह एहसास हुआ। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड कि मेरी जो सलाह थी यानी यह सलाह कितनी खोखली थी, मैंने तुरंत एहसास किया, रियलाइज़ किया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन जब कोई स्कूल बन जाएगा। आई विल गो तो मैं जाऊंगा यानी उस बच्चे ने, साहब ने, उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। आगे देखते हैं। पैसेज नंबर 2 है। तो लेखिका कहती है इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल यदि मैं एक स्कूल प्रारंभ करूं तो विल यू कम तो क्या तुम आओगे। आई आस्क मैंने पूछा। हाफ जोकिंग यानी थोड़ी मजाक करते हुए मैंने, लेखिका कहती है मैंने पूछा कि क्या मैं एक स्कूल शुरू करूं तो तुम आओगे। यस हाँ, ही सेज या वह कहता है हाँ मैं आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली यानी तेजी से हंसते हुए उसने कहा हाँ मैं आऊँगा।
ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद या कुछ दिन बीतने के बाद, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, दौड़ते हुए मेरी तरफ आते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी, उसने मुझसे पूछा, इज़ योर स्कूल रेडी, कि क्या स्कूल तैयार है। लेखिका कहती है कि कुछ दिन बीत गए तो एक दिन वह मेरी ओर दौड़ते हुए आया और मुझसे यह पूछा कि क्या स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। आई से, मैंने कहा, इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, यानी अपने वादे पर शर्माते हुए, शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। दैट वाज नॉट मिंट, दैट वाज नॉट मिंट, अर्थात जो मैंने वादा था, अर्थात जो झूठा था, उस झूठे वादे पर मैं शर्माते हुए, शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। बट लेकिन प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह ही वादे अबाउंड, भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, यानी उसके रूखे संसार के प्रत्येक कोने में मेरी तरह झूठे वादे यानी भरे पड़े हैं। इसके बाद तीसरा पैसेज आता है और देखते हैं इसमें क्या है। तीसरे पैसेज में थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं जी। तो तीसरे पैसेज में, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी महीनों से उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। यानी लेखिका कहती है कि मैं उसे तो महीनों से जानती थी, लेकिन महीनों से जानने के बाद भी मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, यानी वह कहता है साहिब ए आलम, अर्थात उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, कि इसका क्या मतलब है, अर्थात उसके नाम साहिब ए आलम का मतलब क्या है वह नहीं जानता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसके नाम को जान भी जाता है, यदि वह इसके नाम को जान जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि संसार का मालिक, अर्थात साहब ए आलम, उसके नाम का जो मतलब है वह है संसार का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह यानी उस पर, उसके नाम का अर्थ पर विश्वास करने में उसे बहुत कठिनाई होगी। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी वह, उसका नाम क्या उसे बताता है, उससे वह अनजान था। ही रोम्स, वह घूमता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, यानी नंगे पैरों के लड़कों की एक टुकड़ी, हु अपीयर्स, जो दिखाई पड़ती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों के समान दिखाई पड़ती हैं गलियों में, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाती हैं, एट नून, यानी दोपहर के समय जो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी महीनों से मिलने के कारण आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन सभी को पहचानने लगी थी, या उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। एक सेकंड, आगे देखते हैं। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, यानी आपने चप्पल क्यों नहीं पहना है। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है एक तो अलमारी कह सकते हैं या टाण कह लीजिए, ताखा जिसको कहते हैं। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माता जी नीचे नहीं उतारी, फ्रॉम द सेल्फ यानी टाण से। ही आंसर सिंपली, उसने धीरे से उत्तर दिया, साधारण रूप से उत्तर दिया कि मेरी माता जी ने उसे टाण से नीचे
नहीं उतारा, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहना हूँ। आगे देखते हैं। आइए पैसेज नंबर 4 में आते हैं। इवन इफ, यदि, इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वह उतार भी दे तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो यह उसे फेंक देगा। एड्स कहता है अनदर, दूसरा बच्चा, हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते थे, मतलब एक जैसे नहीं थे। यानी एक दूसरा बच्चा जो इस बात को वहाँ जो खड़ा था वो ये कहता है कि यदि उसकी माता जी अगर जूते ताक से उतार भी दें तो वह उसे फेंक देगा। जो बच्चा दोनों अलग अलग पैरों के जूते पहने हुए थे। When I comment on it, लेखा कहती जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा, he shuffles his feet, तो वह केवल अपने पैरों को रगड़ता है, and says nothing, और कुछ नहीं कहता है। I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ, says a third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा। Who has never owned a pair all his life, यानी अपने पूरे जीवन में जिसके पास कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं थे, ऐसे तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं जूते चाहता हूँ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी देश में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, लेखिका कहती है कि मैंने देश में घूमते हुए, पूरे देश में घूमते हुए मैंने वॉकिंग बेयरफुट यानी नंगे पैर वाले बच्चों को मैंने देखा है। इन सिटीज, शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के भी सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा बन गई है। टू स्टे बेयरफुट, यानी नंगे पैर रहने की यह एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, क्या यह एक व्याख्या नहीं है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि यह केवल मात्र एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की एक दशा बनाए रहने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए केवल मात्र यह एक बहाना है। और इसके बाद हम लोग अगले पैसेज में आते हैं। पैसेज नंबर 5 है, इसको देखते हैं। आइए अगला पैसेज देखते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उडुपी, यानी उडुपी से या उडुपी में एक आदमी ने, वंस, एक बार, टोल्ड मी, मुझे बताया था। लेखिका कहती है कि बच्चों को देखकर मुझे एक कहानी याद आती है। उडुपी में मुझे एक आदमी ने यह कहानी बताई थी। एज ए यंग बॉय, कि जब वह एक छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, जब वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह एक पुराने मंदिर से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, वह ठहर जाता था, ब्रीफली एट द टेम्पल, यानी वह मंदिर के सामने थोड़ी देर ठहर जाया करता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, यानी 30 साल बीत जाने के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके यानी उस कस्बे में देखने गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को, विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो अब उजाड़ पर था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी जो अब लगभग समाप्ति की ओर था, मतलब उजड़ने ही वाला था या उजड़ा हुआ था। इन द बैकयार्ड, यानी उसके पीछे की ओर, where lived the new priest, जहाँ नया पुजारी रहता था।
देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, यानी वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म यानी भूरे रंग के ड्रेस को पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो जूते और मोजे पहने था। अराइव्ड, आता है। पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल्स बैग, जो अपने स्कूल बैग को जो जल्दी से आता है और अपने स्कूल के बैग को पटक देता है। ऑन ए फोल्डिंग बेड, यानी एक मुड़ते हुए पलंग पर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, यानी वह प्रार्थना, अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के के बारे में, हैड मेड नो गॉडेस, जो वह यानी देवी से प्रार्थना करता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, कि जब उसके पास वास्तव में एक जोड़ी जूते हुए थे तो वह देवी से यह प्रार्थना करता था कि लेट मी नेवर लॉस देम, कि मैं इसे कभी न खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़, छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी पुजारी के पुत्र के समान ही, नाउ, अब, वर्ष शूज, यानी अब उन छोटे लड़कों के पास भी जूते नहीं थे, यानी उस पुजारी के लड़कों के समान। बट लेकिन मैनी अदर्स लाइक द रैक पैकर्स ऑफ माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। एक सेकेंड, हाँ देखते हैं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी पुजारी के लड़के की तरह, नाउ वोर शूज, जो अब जूते पहनते थे। बट लेकिन मैनी अदर, दूसरे ऐसे बहुत से बच्चे, लाइक द रैक पिकर्स ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाले ऐसे बहुत से लड़कों की तरह लड़के रिमेंस रहते हैं, शूजलेस, बिना जूतों चप्पल के। तो दोस्तों ये 5 पैसेज आपका हो गया है ना। अब इसके बाद जो है, इसके आगे का जो भी पार्ट है मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, उसमें अगले वीडियो में दूंगा। तो इसको आप देखें और चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।